तभी समायरा कबीर के बगल में बैठते हुए कहती है, सच में चिराग, कुछ दिन पहले तुम्हें अपनी बहन का ये डिमांड चुभ रहा था और आज तुम अभय को फोर्स कर रहे हो। इतना कहने के बाद समायरा हंसने लगती है। वही चिराग एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, मैं तो बस एक अच्छा भाई बन रहा। इस बात को सुन समायरा कहती है, ये तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है अब तुम्हारी बहन को अभय में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। ये सुन अभय अपने चेहरे को उठा अपने डार्क नजरों से समायरा को देखता है, तो समायरा अभय के इस नज़र को देखते हुए कहती है, अभय क्या तुम्हें ये सुन बुरा लग रहा है कि अब तुम्हें वो पसंद नहीं करती है? समायरा का ये बात सुन अभय झट से कहता है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये सुन समायरा झट से कहती है, फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अभय को ये सुन गुस्सा तो आया था, पर वो कह नहीं सकता था। हाँ, रीजन यही है, इसलिए वो अपने इमोशन को नाजाहिर करते हुए कहता है, क्योंकि तुम सबकी बातें बहुत अनोइंग है, चुप हो जाओ। अपने बात को कहने के बाद वो अपने सिर को वापस डेस्क पर रख समायरा की बातों को सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर यशिका कॉलेज के टेरेस पर जा खड़ी हो हल्की हल्की चल रही आवाज को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। फिर वो अपने बालों को कान के पीछे करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, आज का मौसम कितना सुहाना है, ऐसा लग रहा है मानो बारिश होगा। अपने बात को कहने के बाद मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर मौसम का आनंद लेते हुए कहती है, कितनी शांति है यहाँ। तभी उसे अपनी कान में एक शांत और बेहद अट्रैक्टिव आवाज शख्स का सुनाई पड़ता है, सच कहा, बहुत शांति है यहाँ। अपनी बात को जब वो कह रहा था तो यशिका अपनी आंखें खोल अपने बाल को हवाओं की वजह से संवारते हुए उस शख्स की तरफ देखती है। वो लड़का दूसरी तरफ दीवार से टिके बैठा यशिका की तरफ देख रहा होता है। वही यशिका भी उसे देखते हुए अपने मन में कहती है, अब ये कौन है? वैसे ये हैंडसम है, इस नोवेल में सभी लड़के इतने हैंडसम क्यों हैं? अपने मन में वो ये सब कह रही होती है। वही वो लड़का खड़ा हो यशिका के पास आता है तो यशिका अपने कदम पीछे कर सवाल करती है, कौन हो तुम? सवाल करते हुए यशिका दीवार से सट जाती है। वही वो लड़का अपने हाथ को दीवार पर रख यशिका के जाने का जगह ब्लॉक करते हुए कहता है, मुझे तो लगा था मुझे सब जानते हैं, डायमंड चोर। डायमंड चोर, ये शब्द सुन यशिका उसे गुस्से में घूर कर देख कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यशिका की रिएक्शन और उसकी बातें सुन लड़के के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो यशिका के कान के करीब जा कहता है, दिमाग खराब तो नहीं हुआ था, पर यशिका राठौर की खूबसूरती को देख मेरा दिमाग जरूर खराब होने लगा है। अपनी बात को कह वो लड़का यशिका से दूर हो जाता है। वही यशिका उसे गुस्से में घूरने के बाद अपने मन में कहती है, ये है कौन जो मेरा नाम भी जानता है? सवालों से भरे नज़र से यशिका उसे देखते हुए अपने मन में ये बात कह रही होती है। तभी वो लड़का यशिका की सवालिया नज़रों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, करणवीर प्रताप, वैसे मुझे खुशी हुई जिस डायमंड को मैं चाहता था वो इतनी खूबसूरत महिला के पास है। अपनी बात कहने के बाद वो यशिका के चेहरे पर आ रहे बाल को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा उसके चेहरे पर ले जाता। इससे पहले ही यशिका उसके हाथ को झटक अपने चेहरे से दूर करते हुए कहती है, मुझे छूना मत। अपनी बात को कहने के बाद यशिका वहां से जाने लगती है। वही करणवीर अपने हाथ को देखता है, फिर मुड़ यशिका को जाता देख मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था मिस राठौर तुम मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगोगी। वही यशिका वहां से जाते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार करणवीर की भी एंट्री हो ही गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कैरेक्टर नोवेल में लिखा गया था, हैंडसम प्ले बॉय। पर नोवेल में उसे मन्नत को देखते ही प्यार हो जाता है। उसके बाद वो कभी अन्य लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करता और बस मन्नत को पाने के लिए अपनी हर कोशिश करता है, पर कर्मों का फल तो मिलना ही है। आज तक उसने कई लड़कियों का दिल तोड़ा है और ना जाने कितनों के साथ अन्याय किया है, इसलिए उसे नोवेल में फीमेल लीड का जरा भी अटेंशन नहीं मिलता। यहाँ तक कि फ्यूचर में उसे अभय पूरे तरीके से बर्बाद भी कर देगा, फिर उसके खानदान का नामो निशान नहीं रहेगा। अपने मन में नोवेल में क्या हुआ था उस बारे में सोचते हुए वो अपने क्लास में पहुंच जाती है। फिर क्लास के अंदर जा हमेशा की तरह आज भी अपने शीट में अकेले जा बैठ जाती है और बुक खोल उसे देखने लगती है। यशिका के बर्ताव को देख कुछ लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही थी। पहली लड़की, पता नहीं बुक खोलकर ये करती क्या है, क्या सच में इसे बुक में लिखा समझ भी आता है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये हमेशा फेल होते आए हैं। अगर इसके पिता देव राठौर नहीं होते तो आज ये यहाँ नहीं होती। इस बात को सुन दूसरी लड़की कहती है, लगता है पढ़ने की कोशिश कर रही होगी। इस बात पर तीसरी लड़की कहती है, कितना भी कोशिश कर ले फेल ही होगी। तीसरी लड़की का बात सुन सभी हंसने लगती है। वही ये सारी बातें यशिका को भी सुनाई दे रहा होता है, पर वो खामोश रहती है। वही मन्नत उन ग्रुप की लड़कियों से कहती है, कोशिश करने से सब कुछ प्राप्त होता है। इस बात पर ग्रुप की एक लड़की कहती है, मन्नत हर कोई तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है और यशिका को तुम जानती नहीं हो।
इस बात को सुन मन्नत यशिका को देखती है जो उनके तरफ अपने डार्क नजरों से देख रही होती है। तभी मन्नत यशिका के पास जा मुस्कुरा कर कहती है, यशिका, तुम उन लोगों की बातों से गुस्सा में हो, तुम अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो तुम जरूर पास करोगी। मन्नत की बातों से यशिका इरिटेट होते हुए अपने मन में कहती है, यहाँ का स्टडी कॉन्सेप्ट इतना पीछे है कि मैं बिना पढ़े भी टॉप कर सकती हूँ। मेरे वर्ल्ड में गणित, विज्ञान और अन्य विषय बहुत आगे जा चुका है। अपने मन में वो ये सब कहने के बाद मन्नत की तरफ देखती है। पता नहीं क्यों मन्नत ऐसा दिखा रही थी कि वो उसके लिए फिक्रमंद है, पर यशिका को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपने रूखी आवाज में कहती है, तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो यहाँ से जाओ। यशिका का आवाज सभी को सुनाई दिया होता है। वही मन्नत की आंखें यशिका के रूखेपन की वजह से नम हो गई थी। तभी एक लड़का मन्नत के नम आंखों को देख उसके पास आ उसे कंसोल करते हुए कहता है, यशिका तुम कितनी रूड हो, ये तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और तुम मन्नत के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। यशिका अगर अब भी नैन्सी होती तो जरूर वो मन्नत की शुक्रगुजार होती, पर वो अब सिर्फ यशिका है। वो यशिका के विलन कैरेक्टर को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी। उस लड़के के बात को सुन यशिका अपनी ठंडी नजरों से लड़के को देख कहती है, मैं इससे नहीं बोली कि मेरे लिए फिक्रमंद हो, तो तुम अपना बकवास बंद कर यहाँ से इसे लेकर जाओ। यशिका का ऐसा एटीट्यूड देख क्लास में सभी स्टूडेंट को यशिका से नफरत हो रहा होता है। आयुष को छोड़कर वही मन्नत अपनी उदासी से भरी आवाज में कहती है, सॉरी यशिका, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। इस बात पर यशिका अपने शांत लहजे में कहती है, अपने आंखों का चेकअप करवाओ। इस बात को सुन मन्नत उसे हैरानी से देखती है। वही यशिका अपने उसी टोन में कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस तुम दोनों के यहीं खड़े रहने और बकवास को सुन इरिटेट हो गई हूँ। इस बात को सुन लड़के को बहुत गुस्सा आता है। वही मन्नत लड़के से कहती है, हमें अपने शीट में चलना चाहिए। अपनी बात को वो कहने के बाद अपने शीट में जा बैठने चली जाती है। वही वो लड़का भी। कुछ वक्त के बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। कॉलेज ओवर हो जाता है तो सभी अपने क्लास से बाहर निकल जाने लगते हैं। तभी यशिका की क्लास के बाहर सभी स्टूडेंट करणवीर को देखते हैं। लड़कियां करणवीर को देख ब्लश करने लगती है और सोच रही होती है, करणवीर क्यों इस क्लास में आया है। वही समायरा कहती है, चिराग, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अपनी बहन के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो तो हम सब अभी कहीं चले यशिका को अपने साथ लेकर। इस बात पर चिराग कहता है, ये सही होगा। वही समायरा कबीर से कहती है, चलोगे ना। तो कबीर कहता है, हाँ, मैं कभी तुम्हें मना किया हूँ। कबीर के बात को सुन समायरा के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही अभय सोच रहा होता है समायरा कब उससे पूछेगी, पर समायरा उससे पूछ नहीं रही थी तो अभय इरिटेट हो कहता है, तुम मुझसे नहीं पूछ रही हो। इस बात पर समायरा कहती है, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं जाओगे, खासकर तब तो नहीं जब हम अपने साथ यशिका को ले जाना चाहते हैं। समायरा के इस बात को सुन अभय कहता है, मैं चलूंगा। इस बात को सुन समायरा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वही कबीर अभय को देखने लगता है और चिराग झट से अभय के हाथ को पकड़ कहता है, मुझे पता था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम मेरी बात मान रहे हो ना। चिराग के इस बात को सुन अभय बस अपने हाथ को झटकते हुए कहता है, मैं बस आज फ्री हूँ इसलिए जाना चाहता हूँ। अभय के झूठ पर समायरा उसे शक से भरी निगाह से देखती है। वही अभय कहता है, अब चलो भी उसके क्लास और उससे कहो। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वही करणवीर क्लास के अंदर जा रहा होता है। यशिका भी उसे देखती है, पर उसे लगता है शायद वो मन्नत के पास जाएगा, पर करणवीर उसके पास से गुजर उसके पास आता है तो वो हैरानी से उसे देखने लगती है। वही करणवीर उसके पास जा कहता है, मई लेडी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी। अचानक से करणवीर के ऐसे आकर डेट पर चलने का बात सुन यशिका हैरान थी, पर फिर वो परेशान हो करणवीर को देख कहती है, नहीं। अपनी बात को कहने के बाद वो जाने को होती है, पर तभी करणवीर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक लेता है। तभी अभय और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। अभय जब देखता है करणवीर यशिका के हाथ को पकड़ है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बांध लेता है और गुस्से में अपने दांत भींचते हुए आगे बढ़ने को था, पर तभी यशिका का आवाज अभय को सुनाई देता है। यशिका अपने हाथ को झटकते हुए कहती है, कहा था ना छूना मत, लगता है तुम्हें समझ नहीं आता है। इस बात को सुन करणवीर मुस्कुरा कर कहता है, इतना बुरा लगा तुम्हें मेरा छूना, क्यों? क्योंकि अभय को चाहती हो तुम, पर अभय तुम्हें। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही यशिका गुस्से में कहती है, मुझे अब अभय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कोई भी अपने गंदे हाथ से मुझे छू सकता है। यशिका का ये बात करणवीर के ईगो को लगता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, यशिका, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे हाथ गंदे हैं?
इस बात पर यशिका उसे अपने कठोर नजरों से देखते हुए कहती है, जो हजारों लड़कियों के साथ खेल उनकी लाइफ बर्बाद करता है, उस जैसे इंसान का हाथ साफ कैसे हो सकता है। अपने बात को कहने के बाद यशिका जाने लगती है। वही करणवीर उसके हाथ को वापस पकड़ने को था, पर तभी अभय, चिराग, कबीर और समायरा भी वहां आते हैं। तो उन सबको देख करणवीर अपने हाथ पीछे कर वहां से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, यशिका, तुम्हारे घमंड को मैं तोड़कर रहूंगा। अपने मन में इतना कहते हुए वो निकल जाता है। वही क्लास में सभी ये तमाशा देख रहे थे। वही क्लास के बाहर भी स्टूडेंट भरे थे ये सब देखने के लिए। वही चिराग अपनी बहन के पास कुछ कहता कि तभी यशिका कह पड़ती है, भाई, मैं फिर बखेड़ा खड़ा कर दी, पर मैं आज भी सॉरी नहीं बोलूंगी। इतना कह वो जाने को थी, तभी चिराग उसके गले से जा लग जाता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही की। चिराग के अचानक से ऐसे गले लग ऐसे कहने से यशिका हैरान भी थी, साथ ही उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वही अभय अपने कठोर नजरों से सबकी तरफ देख उस सभी को जाने का इशारा करता है। वही मन्नत अभय को देखती है, पर अभय उसका तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। तो वो अपना सीने पर हाथ रख देती है और खुद में कहती है, सीनियर को देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर सीनियर मेरी तरफ नहीं देखते हैं। अपनी बात कहते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। फिर वो वहां से जाने में ही समझदारी समझती है, पर जाने से पहले एक बार अभय को देखती है। पर अभय को यशिका की तरफ प्यार से भरी नजर से देखता पा वो मुड़ वहां से जाने लगती है। वही चिराग अपनी बहन से दूर हो कहता है, हम सब बाहर जा रहे हैं, तुम चलोगी। इस बात को सुन यशिका सबकी तरफ देखती है। अभय को देख यशिका मना करने वाली थी, पर समायरा यशिका का हाथ पकड़ कहती है, आज तुमने उस करणवीर को सुनाकर बहुत अच्छा किया, तुम आज से मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इतना कहने के बाद समायरा यशिका का हाथ पकड़ उसके इजाजत के बिना ही उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। समायरा कुछ न कुछ कहते हुए यशिका को अपने साथ कॉलेज से बाहर ले जा रही होती है। वही वो तीनों बस पीछे पीछे चले जा रहे थे। वही पूरा कॉलेज उन पांचों को देख रहे होते हैं। वही करणवीर जो बहुत दूर खड़ा था, पर उन पांचों को ही गुस्से में देखे जा रहा था। कुछ वक्त के बाद वो सभी कार के पास आते हैं। तो समायरा कहती है, यशिका, तुम मेरे साथ चलो। इस बात को सुन यशिका कहती है, पर मेरे पास कार है। जब यशिका इस बात को कहती है तो समायरा कह पड़ती है, तो क्या हुआ, मेरे साथ चलो बस। अपनी बात कहने के बाद वो यशिका को अपने कार के पास ला कार के दरवाजा को खोल देती है। तो यशिका और अधिक कुछ न कह कार के अंदर जा बैठ जाती है। आज से पहले उसके कोई ऐसे दोस्त नहीं बने थे जो अपने फायदे के लिए ना हो। समायरा के कैरेक्टर को यशिका बहुत अच्छे से जानती थी। नोवेल में समायरा अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। वो बहुत कुल साथ ही सेंसिटिव लड़की थी। उसे ये काम लड़के से प्यार हो जाता है, पर वो लड़का उससे कभी प्यार नहीं किया था। बस समायरा अमीर थी तो बस उसका फायदा उठा रहा था। समायरा से शादी करने के बाद वो बाहर अय्याशी करता और एक दिन समायरा से उसका सब कुछ ले उसे उसके पूरे परिवार के साथ उनकी प्रॉपर्टी से बाहर कर अपनी रखेल के साथ रहने लगा था। पर उसके तीनों दोस्त उस वक्त समायरा का पूरा सपोर्ट कर रहे थे और उसका सब कुछ उसे वापस मिल जाए इसकी पूरी कोशिश पर समायरा अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी। साथ हो वो उसके बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। इस मोड़ पर आकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आखिर में वो सुसाइड कर लेती है। समायरा के साथ जो नोवेल में हुआ था उसे याद करते ही यशिका के आंखों में आंसू भर जाता है। यशिका को समायरा का कैरेक्टर बहुत पसंद था, पर जैसा अंत समायरा का हुआ था उसे पर यशिका के आंखों से उस वक्त भी बस आंसू बहे जा रहा था। तभी समायरा कार ड्राइव करते हुए यशिका की तरफ देखती है। यशिका की आंखों से आंसू बहता देख समायरा घबरा जाती है और कार को रोक कहती है, क्या हुआ यशिका, तुम रो क्यों रही हो। वही समायरा का कार रुकता है तो वो तीनों भी अपने कार को रोक लेते हैं और अपने कार से बाहर निकल समायरा के कार के पास जा अभय यशिका की साइड का कार डोर खोलता है तो देखता है यशिका की आंखों से आंसू बहे जा रहा है। वही समायरा उससे रीजन जानने के लिए बार बार पीछे जा रही है। वही कबीर समायरा की साइड का कार डोर खोलता तो देखा समायरा ठीक है, पर यशिका के आंखों से आंसू बहे जा रहा है। वही चिराग जो अभय के साइड खड़ा था वो अपनी बहन को रोता देख कुछ कहता। इससे पहले ही अभय यशिका के चेहरे पर अपने हाथ को रखता है तो यशिका उस नोवेल के ख्याल से बाहर निकल अभय के आंखों में देखती है। तो अभय उसके आंखों से बहते आंसू को प्यार से अपने उंगलियों से पोंछते हुए उसके आंखों में देखते हुए ही सवाल करता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या समायरा ने तुम्हें कुछ कहा है। अभय के इस बात को सुन यशिका कुछ कह पाती इससे पहले ही समायरा चिल्लाकर कहती है, मैं कुछ नहीं की हूँ अभय, तुम। इससे अधिक समायरा कुछ कहती इससे पहले ही यशिका बात को संभालने के लिए कह पड़ती है, नहीं समायरा ने कुछ नहीं कहा, बस मैं बहुत खुश हूँ। आज से पहले मेरी कोई दोस्त नहीं थी, पर समायरा ने मुझे दोस्त कहा। यशिका की बातों को सुन समायरा इमोशनल हो जाती है।
वही यशिका अभय के हाथ को अपने चेहरे पर महसूस कर झट से अभय के हाथ को अपने चेहरे से हटा देती है तो अभय को अपने हाथों में खालीपन सा महसूस होता है और उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। वही यशिका कहती है, लगता है मैं परेशानी खड़ी कर दी। वो इतना कही ही थी कि तभी समायरा यशिका के गले से लग जाती है और कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त बनूंगी और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत हो तो मैं वहाँ रहूंगी। समायरा की बातों को सुन यशिका अपने मन में कहती है, मैं भी तुम्हारे भाग्य को बदल कर रहूंगी। अपने मन में इतना कह उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही अभय जब यशिका के चेहरे पर आए हल्की सी मुस्कान को देखता है तो अपने आगे आए बाल को पीछे कर अपने उसी हाथ को देखता है, फिर यशिका की तरफ देखते हुए कहता है, हमें चलना चाहिए। अभय के आवाज को सुन यशिका अभय की तरफ देखती है। वही अभय भी यशिका को देखता है, फिर मुड़ अपने कार की तरफ जाने लगता है। वही चिराग भी जा रहा होता है, पर जब कबीर एक राहत से भरी सांस भर जा रहा होता है तभी यशिका उसे देखती है और अपने मन में कहती है, कबीर जो हमेशा समायरा को सबसे अधिक प्रायोरिटी देता है। पूरे नोवेल में मुझे लगा था कबीर समायरा से प्यार करता है, पर कभी उसने समायरा से ऐसा कुछ नहीं कहा। पता नहीं कबीर इतना अजीब कैरेक्टर क्यों है। यशिका अपने मन में इन सारी बातों को कह रही होती है। वही समायरा यशिका से दूर हो जाती है, फिर वो कार ड्राइव करने लगती है। वही समायरा फैशन ट्रेंड से लेकर बाकी लड़कियों से रिलेटेड बातें कर रही होती है और यशिका उसकी बातें सुन रही थी। तभी यशिका के दिमाग में बिजनेस का एक और प्लान आता है। जो ट्रेंड यहाँ चल रहा है वो अब भी बहुत पुराना है। अगर कपड़ों के डिज़ाइन को बदले तो नए ड्रेस लॉन्च का बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यशिका बिजनेस के बारे में सोचते हुए शैतानी मुस्कान मुस्कुराते जा रही थी और खुद में कहती है, मुझे लगता है मैं फ्यूचर में सबसे अमीर महिला होऊंगी। यशिका अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रही थी, तभी कार रुकता है तो यशिका अपने ख्याल से बाहर निकल बाहर की तरफ देखती है। सामने एक बिल्डिंग था। इस बिल्डिंग को देखने के बाद यशिका नाम पढ़ती है। नाम पढ़ते ही यशिका अपने मन में कहती है, नोवेल में लिखा था ये यहाँ का बहुत बड़ा क्लब है जहाँ अमीर लोग ही आना अफोर्ड कर सकते हैं। यशिका अपने मन में ये सोच ही रही थी तभी समायरा कार से बाहर निकलते हुए कहती है, चलो यशिका। तो यशिका भी जल्दी से कार से बाहर निकल अपने चमकती आंखों से बिल्डिंग को देखती है। आज से पहले वो कभी भी बार क्लब जैसे जगह पर नहीं गई थी, ये पहली बार था। सभी एक साथ खड़े होते हैं तभी यशिका कहती है, पर मेरा तो अभी 18 साल नहीं हुआ है, क्या मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी? उस बात पर चिराग कहता है, मैं हूं ना। चिराग से जवाब मिलने का उम्मीद यशिका को नहीं था। हालांकि यशिका को अपने भाई में कुछ बदलाव नजर आ रहा था, पर ये बदलाव कब तक रहता ये देखना है बस। यशिका अपने भाई को देखती है, फिर समायरा के साथ आगे बढ़ जाती है। वही अभय को ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो यशिका के लिए इनविजिबल मैन हो, जिसकी तरफ एक बार भी यशिका नहीं देख रही थी। सभी बार डोर के पास आते हैं तो वहां खड़ा गार्ड सभी को ग्रिड करता है, फिर डोर खोल देता है। सभी बार के अंदर चले जाते हैं। जब यशिका देखती है गार्ड ने किसी से भी कार्ड नहीं मांगा तो उसे याद आता है, सभी इस शहर के उन बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं जिन परिवार के सामने यहाँ के गवर्नमेंट भी अपना सिर झुकाते हैं। यशिका सभी के साथ प्राइवेट रूम के अंदर आती है, फिर सभी बैठ रहे होते हैं। यशिका समायरा के साथ बैठ जाती है। वही अभय यशिका के बगल में बैठने चाहता था, पर वो ऐसा कह नहीं सकता था, इसलिए वो हमेशा जैसे अकेले एक चेयर पर जा बैठ जाता था वैसे ही जा बैठ जाता है और यशिका की तरफ देख रहा होता है। यशिका अभय की तरफ देख तो नहीं रही थी, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे अभय घूर रहा हो। वो अपनी तिरछी नज़र से अभय की तरफ देखती है। अभय उसी की तरफ देख रहा है। इस बात का कंफर्मेशन मिलते ही यशिका अपने मन में कहती है, इसे हुआ क्या है? वैसे ये कितना हैंडसम है, पर हैंडसम लड़के बस जहर का काम करते हैं। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हैंडसम लड़कों से दूर रहना होगा, खासकर अभय से। अपने मन में वो ये सब कह रही होती है। वही मैनेजर के साथ वेटर आता है और सभी को ग्रिड करते हुए ऑर्डर मांगता है, तो समायरा खाने के साथ साथ ड्रिंक के अलग अलग फ्लेवर को ऑर्डर कर देती है। फिर यशिका की तरफ मुड़ कहती है, वैसे तुम कौन सा ड्रिंक पीना पसंद करोगी? इस सवाल पर यशिका तो अपने मन में कहती है, कोई भी, बस मुझे ड्रिंक ट्राई करना है। आज मैं फाइनली ड्रिंक करूंगी। अपने मन में ही कहते हुए वो कुछ कहती कि तभी चिराग और अभय साथ कहते हैं, यशिका ड्रिंक नहीं कर सकती है। दोनों के आवाज को सुन यशिका के अरमान तो जैसे चकनाचूर हो गए थे। वो झट से कहती है, पर क्यों? इस सवाल पर अभय आगे कुछ नहीं कहता। समायरा और कबीर की नजरों के वजह से वही चिराग कहता है, क्योंकि अभी भी तुम बच्ची हो। इस जवाब को सुन यशिका झट से कहती है, आपने 15 साल की उम्र में ही ड्रिंक किया था भाई, फिर मैं क्यों नहीं? मैं तो 17 साल की हूँ और कुछ ही दिनों में 18 की हो जाऊंगी, तो मुझे पूरा हक है। अपनी बात को कहने के बाद यशिका जिद पर अड़ जाती है।
यशिका का अपने वर्ल्ड में 19 साल हो रहा था, पर फिर भी उसे ड्रिंक करने का कभी अवसर नहीं मिला। पर आज यशिका अपने हाथ से ये अवसर नहीं जाने देना चाहती थी। अब यशिका के क्यूट चेहरे को बना देख और उसके जिद को सुन आखिर में चिराग झुक ही गया, क्योंकि कबीर ने उसे कहा था, एक अच्छा भाई बनना तो अपनी बहन के हर डिमांड को पूरा करो। चिराग मान गया था। ये देख अभय को गुस्सा आ रहा था। अगर चिराग की जगह वो होता तो कुछ भी हो जाए कभी नहीं मानता। अभय अपनी ठंडी नजरों से यशिका की तरफ देखने लगता है, पर यशिका के चेहरे पर आए खुशी को देख अभय का नजर वार्म होने लगता है और वो यशिका की चमकती आंखों को देख अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, अल्कोहल के नाम पर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। अपने मन में वो ये बातें कह रहा था, तभी समायरा कहती है, क्या हम कोई गेम खेले। समायरा के इस बात पर अभय कोई रिएक्ट नहीं करता। वही कबीर कहता है, तुम खेलना चाहती हो तो ठीक है। इस बात को सुन समायरा बहुत खुश हो जाती है। वही यशिका बस कबीर का रिएक्शन देखती है और अपने मन में कहती है, अगर कबीर समायरा को अपने प्यार का एहसास करवा दे तो मुझे नहीं लगता है फ्यूचर में उस घटिया लड़के का कोई चांस होगा। कबीर को देखते हुए यशिका अपने ख्यालों में खोई थी तो अभय यशिका को कबीर की तरफ देखता पा गुस्से में आग बबूला हो रहा था और अपने मन में कहता है, क्या इसे अब कबीर पसंद है, क्या कबीर मुझसे अधिक अट्रैक्टिव इसे लग रहा है अब। अपने मन में इतना कहते हुए वो जले जा रहा था, तभी वेटर ड्रिंक के साथ आ जाता है और टेबल पर रखने लगता है। यशिका जब ड्रिंक को देखती है तो उसके आंखों में वापस वही चमक आ जाता है और अपने ग्लास को उठा वो एक घुट लेती है तो उसका सड़ा सा चेहरा बन जाता है। फिर वो अपने मन में कहती है, इसे पीने में तो कोई मजा नहीं आया। तभी समायरा कहती है, लगता है इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इतना कहने के बाद वाइन यशिका की तरफ बढ़ा कहती है, ये बहुत टेस्टी लगेगा। इस बात को सुन यशिका उसे ले पीना शुरू करती है। वाइन के टेस्ट से यशिका की आंखें चमक उठती है, वो खुशी खुशी पी रही होती है। तभी समायरा कहती है, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। इतना कहने के बाद वो कार्ड्स निकाल कर रखती है। फिर कहती है, जो किंग आएगा वो 2 नंबर कहेगा और जिनके पास वो 2 नंबर होंगे उन्हें वो करना होगा जो किंग कार्ड वाला इंसान करने को कहेगा। ये गेम सुन सभी गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर समायरा सभी को कार्ड देती है। किंग चिराग के पास आया होता है, तभी वेटर डिश लेकर आ जाता है। फिर टेबल पर रख वो चला जाता है। वेटर के जाने के बाद चिराग अपने किंग के कार्ड को शो करते हुए कहता है, 2 और 4 नंबर जिनके पास है उन्हें किसी एक डिश का टुकड़ा अपने मुंह में ले उसे दूसरे नंबर को खिलाना है। इस बात को सुन 2 जो कबीर का आया था और 4 जो यशिका आई थी, दोनों अपने कार्ड को शो करते हैं। यशिका का कार्ड 4 है। ये देख अभय का चेहरा डार्क हो जाता है। अभय गुस्से में ड्रिंक की ग्लास को मजबूती से पकड़ लेता है और अपने डार्क नजरों से देख रहा होता है। वही कबीर ऐसा करने में हिचकिचा रहा था, वही यशिका भी। तभी समायरा अभय के रिएक्शन को देखते हुए कहती है, अब शुरू भी करो। वही चिराग को अपने दिए टास्क पर अफसोस हो रहा था। वो जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, मैं बदलना चाहता हूँ। इस बात पर समायरा उसके पैर पर मारते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, एक बार दिए टास्क को तुम बदल नहीं सकते हो। समायरा बस अभय को जलते हुए देखना चाहती थी। वही समायरा को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। तो ये देख यशिका अपने मन में कहती है, जो भी हो मुझे समायरा के दिल में कबीर के लिए प्यार जगाना होगा। अपने मन में इतना कहने का बाद यशिका खड़ी हो जाती है। वही यशिका को खड़ा होता देख कबीर भी खड़ा हो जाता है। फिर दोनों पास आते हैं और कबीर यशिका दोनों हो डिश की तरफ देखते हैं। फिर कबीर एक गहरी सांस भर डिश के पास जाता है। फिर जो सबसे बड़ा डिश दिख रहा था उसे साइड से अपने मुंह में ले यशिका के पास आता है। तो यशिका का चेहरा ब्लश करने लगता है और उसे ऐसे खाने में बहुत शर्म आ रहा था। वही दूसरी ओर अभय तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था और ड्रिंक पर ड्रिंक गटक रहा होता है। तभी कबीर का नजर अभय पर जाता है। अभय के गुस्से को देख कबीर यशिका के पास आ उसे खिलाने में अब और डर रहा था। वो यशिका के पास आता है, उसके आगे उसे कुछ करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तभी यशिका समायरा के दिल में एहसास जगाने के लिए कबीर के पास आ। कबीर की लंबे हाइट को मैच करने के लिए कबीर के बाजू पर अपने हाथ रख अपने पैर की सतह को ऊपर कर अपने होंठों को खोल कबीर के मुंह में पनीर टिक्के के बड़े से पीस के करीब जा अपने होंठों पर दबाने को होती है। ये देख अभय गुस्से में अपने वाइन के ग्लास को टेबल पर रख देता है तो यशिका रुक जाती है और मुड़ अभय की तरफ देखती है। वही कबीर को लग रहा था आज कबीर का आखिरी दिन होने वाला है। वही यशिका अभय के गुस्से से भरी नजरों को देख हैरान थी, पर फिर अपने चेहरे को मोड़ कबीर के मुंह में टिका पनीर टिक्के को अपने मुंह में ले लेती है और उसे खाने लगती है। फिर समायरा की तरफ देखती है। समायरा के चेहरे पर अब भी हंसी देख यशिका अपने मन में कहती है, ओफ, लगता है मुझे कुछ करना होगा दोनों के बीच प्यार पैदा करने के लिए। इतना कहने के बाद वो अपने जगह पर जा बैठ जाती है। वही अभय वापस ड्रिंक करने लगता है। तभी कबीर कार्ड देने लगता है।
आगे के भाग को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के साथ अपना प्यार इस कहानी को दे। थैंक यू।